एजुकेशन जेट आप सभी भावी अध्यापक बंधुओं का स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण बाल विकास की कक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। ये बाल विकास का पार्ट 5 है जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। तो आज का टॉपिक है शैशवावस्था, इन्फेंसी। ये क्या होता है? जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या बोलते हैं? शैशवावस्था बोलते हैं। वैलेंटाइन के अनुसार क्या है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। ठीक है। हॉरलॉक के अनुसार क्या है? शैशवावस्था एक खतरनाक काल एवं अपीली काल है। ठीक है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार क्या है? बच्चा जो भी बनना होता है शुरुआती 4-5 वर्ष में बन जाता है। ये सब क्या है? स्टेटमेंट है। ठीक है। ये सब आप लोगों को याद रखने हैं। गुडेनेफ के अनुसार क्या है? व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। तो शैशवावस्था क्या होता है? जन्म से लेके 5 या 6 वर्ष तक की आयु होती है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। शैशवावस्था जो होती है 0 से नहीं, जन्म से चलती है। ठीक है। हम देखते हैं शैशवावस्था के उपनाम किस किस नाम से शैशवावस्था को हम पुकारते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था, जीवन का महत्वपूर्ण काल, खिलौने की आयु, अनुकरण एवं सीखने की अवस्था, भावी जीवन का आधारशिला, संस्कारों के निर्माण की अवस्था, ये सब होते हैं शैशवावस्था। अब शैशवावस्था की विशेषताएं देखते हैं। शैशवावस्था भावी जीवन की आधारशिला है। शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास की तीव्रता इसी में होती है। सीखने की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे क्या होते हैं? बच्चे जो भी चीज़ें सामने उसकी घटित होती है वही चीज़ वो करना चाहते हैं। तो सीखने का इसमें बहुत बच्चों को क्या होता है? ललक होती है, सीखने की बहुत इच्छा होती है। ठीक है। नेक्स्ट शैशव। ठीक है। शैशव मतलब इन फेरी, अयोग्य और बोलना। शैशव का मतलब होता है इन फेरी। ठीक। तो इसको ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? इनफेंट, बोलने की अयोग्य अवस्था। तो शैशवावस्था क्या होती है? बोलने की अयोग्य अवस्था होती है। अब हम मानसिक विकास देखते हैं शैशवावस्था। 3 वर्ष में 50% जो हो जाता है क्या होता है? मानसिक विकास हो जाता है। और 5 या 6 वर्ष में 90% मानसिक विकास हो जाता है। तो 5 से 6 साल में ही 90% जो है क्या होता है? विकास हो जाता है मानसिक। सीखने की दृष्टि से क्या है? शैशव अवस्था क्या होती है? बेसिकली बाल्यावस्था और प्लस किशोरावस्था को मिला दे तो शैशवावस्था जो होता है सीखने की अवस्था में, यानी शैशवावस्था सबसे स्ट्रांग होता है। ये दोनों को मिलाने के बाद शैशवावस्था अकेला ही होता है उनके। और इसमें जिज्ञासा क्या होती है? प्रबल होती है। जैसे क्या होता है? इसमें क्वेश्चन बहुत पूछते हैं बच्चे, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस सब की इच्छा बहुत होती है। शब्दों, वाक्यों, क्रियाओं को दोहराने की प्रवृत्ति, वही बताया था बच्चे क्या होते हैं? जो भी हम बोलते हैं उसको दोहराने की उनकी प्रवृत्ति होती है। आत्म प्रेम की भावना होती है। आत्म प्रेम की भावना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वप्रेम की भावना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नर्सोसिज्म बोलते हैं। तो इसको यूनानी वैज्ञानिक जो थे फ्राइड शब्द का, इन्होंने इसका प्रयोग किया था। ठीक है। आत्म ये हो गया। संवेगों का विकास होता है। संवेगों का विकास जैसे क्या क्या? जैसे हमारा प्रेम हो गया, ईर्ष्या हो गया, घृणा हो गया, क्रोध हो गया, ये सब क्या होता है? शैशवावस्था में इसका 2 वर्ष में अधिकांश संवेगों का विकास हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। शैशवावस्था में सामाजिकता व नैतिकता का अभाव पाया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, बच्चा छोटा होता है तो सामाजिक क्या होगा? वो तो अपने में ही बिजी रहता है, अपना ही खेलता है, कूदता है। ठीक है। अपने में ही बिजी रहता है, स्वार्थी टाइप का हो जाता है। ठीक है बच्चा। काम प्रवृत्ति फ्राइड के अनुसार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था में काम की प्रवृत्ति क्या होती है? तीव्र होती है। किसने बोला था? ये फ्राइड ने बोला था। वह अपनी काम प्रवृत्ति की भावना को माता का स्तनपान, हाथ पैर के अंगूठे को चूसकर, चम्मच को चूसकर आदि से क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। यानी इस समय बोलता है, फ्राइड बोलते हैं कि शैशवावस्था में काम की भावना बहुत ज्यादा अधिक होती है। ठीक है। लड़कों में पितृ विरोधी ग्रंथि तथा लड़कियों में मातृ विरोधी ग्रंथि विकसित हो जाता है। ये अपोजिट ग्रंथि विकसित होती है। लड़कों में पिता के प्रति और लड़कियों में माता के प्रति विरोधी ग्रंथि होती है। लड़कों में पितृ विरोधी या मातृ प्रेम, लड़कों में क्या होता है? पितृ के विरोध होता है और माँ से प्रेम की ग्रंथि जो होती है वो ओडियस भावना ग्रंथि होती है। तथा लड़कियों में जो पितृ प्रेम या मातृ विरोधी ग्रंथि होती है उसको इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि होती है। ठीक है। नेक्स्ट
शैशवावस्था में शारीरिक विकास। तो शैशवावस्था में जन्म से 3 वर्ष की उम्र तक शारीरिक विकास की गति क्या होती है, बहुत ही तीव्र होती है। यानी जन्म लिया बच्चा और उससे 3 वर्ष तक बहुत तेज होती है। लंबाई क्या होती है, जन्म के समय बालक क्या होता है 51 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर, और बालिका 50.5 सेंटीमीटर ये होती है, दोनों सेंटीमीटर। ठीक, अंत में क्या होता है, मतलब 6 वर्ष की अवस्था में दोनों का क्या हो जाता है 108 सेंटीमीटर हो जाते हैं। ठीक है, यानी पहले बालिका छोटी होती है, बालक लंबा होता है। और जन्म के समय दोनों का औसत क्या होता है 51 सेंटीमीटर। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, बालक जन्म के समय बालिकाओं से आधा सेंटीमीटर लंबा होता है। ये क्या है 50 है, 1 है, और ये 50.5 यानी 5.5 जो है ये लंबा होता है बालक। भार या वजन देखते हैं। नवजात का जो भार होता है वो क्या होता है 3 किलोग्राम होता है। ठीक, 6 माह में भार क्या हो जाती है दुगनी हो जाती है, यानी 3 दूना 6 हो जाएगा। अंत यानी 6 वर्ष में क्या हो जाता है, अंत में 16 किलोग्राम हो जाता है। 6 माह में दुगनी यानी 6 माह में क्या हो रहा है 6 किलो हो जा रहा है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है 6 वर्ष में जो हो रहा है 16 किलो हो जा रहा है। जन्म के समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्म से लेकर संपूर्ण शैशवावस्था के दौरान बालकों का भार क्या होता है बालिकाओं से अधिक होता है। ठीक, अब हम मस्तिष्क देख लेते हैं। प्रारंभ में मस्तिष्क का भार कितना होता है 350 ग्राम होता है, और अंत यानी 6 वर्ष में 1 किलोग्राम 250 ग्राम हो जाता है। पौड़ के मस्तिष्क का भार का 90%। ठीक है, जो पौड़ का होता है मस्तिष्क उसका 90% इसी समय हो जाता है। नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की अपेक्षा क्या होता है बड़ा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जन्म के समय क्या होता है उसका चौथाई होता है, जो उसकी लंबाई होती है उसकी 1/4 जो होता है बच्चे का सिर होता है। ठीक है, अगर 100 सेंटीमीटर उसका पूरा बॉडी है तो 25 सेंटीमीटर केवल उसका सर होगा। नेक्स्ट, हड्डियां जन्म के समय कितनी होती हैं 270 होती हैं, और किशोरावस्था में क्या हो जाती हैं 206 हड्डियां होती हैं। दांत की बात करते हैं। जन्म के समय कोई दांत नहीं होता है, और 6 माह में क्या हो जाता है एक अस्थायी दांत हो जाता है 6 माह में, जिसको हम क्या बोलते हैं दूध का दांत। ये टूट जाता है बाद में, इसलिए इसको अस्थायी बोलते हैं। और अंत में यानी 6 साल में क्या होता है 5 से 6 साल में 16 दांत जो होते हैं उसमें 2 या 3 दांत क्या होते हैं अस्थायी होते हैं, और 13 से 14 जो होते हैं अस्थायी हो जाते हैं। ठीक है, हृदय की धड़कन। जन्म के समय में कोई हृदय की धड़कन क्या होती है अनियमित होती है, बढ़ती है घटती है, और अंत में क्या हो जाती है यानी 6 साल में 140 प्रति मिनट हो जाती है। बाल्यावस्था में जो होता है 100 प्रति मिनट होता है, 1 मिनट में 100 बार धड़कता है। और ये क्या होता है किशोरावस्था में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मांसपेशियों की बात करते हैं। शैशवावस्था के अंत में क्या होता है 25% तक विकास हो जाता है। किसका, मांसपेशियों का 25% तक विकास हो जाता है। शैशवावस्था में क्रियाएं, 1 माह में क्या होता है शिशु अपना सिर उठाने लगता है। 4 माह में क्या होता है शिशु सहारे से बैठने लगता है। 7 माह में क्या होता है शिशु बिना सहारे बैठने लगता है। और 10 माह में क्या होता है शिशु घुटने पर चलने लगता है। और 14 माह में शिशु खड़ा होने लगता है। 15 माह में शिशु पैरों से चलने लगता है। तो इस तरीके से शैशवावस्था का हमारा पहला पार्ट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, अगला टॉपिक हम लोग क्या कवर करेंगे, शैशवावस्था में मानसिक विकास या ज्ञानात्मक विकास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता रहूं।